Jai Hind students, the humanities views of history. Humanities thoughts that they were restoring true civilization after centuries of darkness, for they believed that a dark age had set in after the collapse of the Roman Empire. Following them, later scholars unconsequently assumed that a new age had begun begun in Europe from 14th century. The term mid-age medieval period was used for the uh, millennium thousands years after the fall of the Rome. In the Middle Age, they argued that the church has such complete control over man's mind that all the learning of the Greek and the Romans have been blotted out. The humanities use the word of the modern for the period of the 15th century. यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि मानवतावादी समझते थे कि वो डार्कनेस मतलब अंधकार की कई सेंचुरीज बाद सिविलाइजेशन के सही रूप को एक बार फिर से स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता उनकी थी कि रोमन एम्पायर के डिस्ट्रॉय होने के बाद, टूटने के बाद जो डार्कनेस एज है, अंधकार वाला युग, वो शुरू हुआ। मानवतावादियों की भली की तरह ही बाद के भी जो स्कॉलर्स थे वो बिना कोई क्वेश्चन उठाए ये मान लिए थे कि यूरोप में 14th सेंचुरी के बाद नए नए युग का जो है जन्म हुआ, न्यू एज। और मेडवल जैसी नई जो है नाउन्स संज्ञाओं का प्रयोग रोमन साम्राज्य के पतन के 1000 साल की समय की टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। उनके ये तर्क थे कि मिडवल एज में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह से जकड़ लिया था कि यूनान और रोम का जो भी ज्ञान था उनके दिमाग से पूरी तरह से डिलीट हो चुका था। और जो ह्यूमैनिटी ने मॉडर्न वर्ड का यूज़ 15th सेंचुरी के शुरू के टाइमिंग में किया। यहाँ पर कुछ टाइमलाइन दी हुई है। 5th to 14th सेंचुरी मिड एज, 5th to 9th सेंचुरी को डार्क एज कहा गया, 9th to 11th सेंचुरी को अर्ली मिडिल एज कहा गया और 11th to 14th सेंचुरी को लास्ट मिडिल एज कहा गया। उसके बाद इनका कहना था कि ये मॉडर्न एज चालू हो जाती है और 15th सेंचुरी के बाद से वो मॉडर्न एज कहने लगे उसको। तो रिसेंटली जो हिस्टोरियंस थे वो इस तरह से टाइम के डिवीज़न पर कई तरह के क्वेश्चन भी उठा रहे थे। इस टाइम को लेकर के यूरोप में कई तरह की डिस्कवरीज हुई और कई तरह के जो है रिसर्च हुए और इन सब से जो स्कॉलर्स थे या इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे उन्होंने कल्चर और उसकी वजह से जो भी डिविजन्स हुए थे उन सबको जोड़ते हुए उसको ह्यूमैनिटी के साथ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की।
और अपने आप में वो एक तरह से संतुष्ट भी नहीं थे कि ये डिवीज़न सही है, और किसी भी टाइम को वो डार्कनेस एज कहने से जो है सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका कहना था हर एज में कुछ ना कुछ डेवलप्स हुए हैं, तो किसी भी एज को वो डार्कनेस एज नहीं कहना चाहते थे, डार्क एज नहीं कहना चाहते थे।